फिर से हाजिर हूँ। एक बार शुरू में रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाइए और बेल आइकन जरूर दबाइए मिले। तो आज जो है हम एक बहुत ही गहरे विषय पर बात करने जा रहे हैं, बहुत ही गहरे विषय पर। ये विषय इतना ज़रूरी है हमारे जीवन में, और न केवल हमारे जीवन में, आरसीएम बिजनेस में तो इस विषय के बिना काम ही नहीं चलता है। अगर हम इस विषय पर अच्छे से सीख पाएँ, समझ पाएँ, तो मैं कहता हूँ कि हमारे इस पूरे ट्रेनिंग की जो है ना, सबसे बड़ी अगर कोई जीत हो सकती है तो इस विषय के ऊपर हम मास्टरी हासिल कर लें। चलिए आगे बढ़ने से पहले PVMF ब्रेकफास्ट से शुरुआत करते हैं। क्या है ये विषय? आप बड़े हैरान होंगे कि ये विषय सबका पसंदीदा विषय है। हर डिस्ट्रीब्यूटर चाहता है कि इस बारे में मुझे बात करनी चाहिए, ऐसा मुझे मालूम पड़ जाए, वो इस तरीके को खोजते रहते हैं। चलिए मैं ज़्यादा आपकी जिज्ञासा नहीं बढ़ाना चाहता, मैं सीधे सीधे मुद्दे की बात पर आता हूँ। और वो विषय है, एक यक्ष प्रश्न है कि लोगों से काम कैसे करवाएं, लोगों से काम कैसे करवाएं। हम टीम ज्वाइन करवा देते हैं, ज्वाइनिंग हो जाती है, लोग जुड़ जाते हैं, लेकिन काम नहीं करते हैं। ये विषय सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपके जीवन का यक्ष प्रश्न है ये। और वैसे तो ये संपूर्ण मानव जाति का यक्ष प्रश्न है कि लोगों से काम कैसे करवाएं। चलिए इस रहस्य को ढूंढ ही लेंगे हम, ढूंढने का प्रयास नहीं करेंगे। प्रयास मेरे लाइफ में कुछ नहीं है, हम करेंगे इस काम को। तो लोगों से जो काम करवाने का एक ही तरीका है, लोगों से काम करवाने का एक ही तरीका है जिससे आप किसी से कोई काम करवा सकते हैं। क्या आपने सोचा है वह तरीका? सोचा है कभी? जानते हैं उस तरीके को? वो तरीका है कि लोगों में काम करवाने की इच्छा पैदा करना, लोगों में काम करवाने की काम करने की इच्छा पैदा करना। अब आप कहेंगे ये इच्छा कैसे पैदा होगी? लेकिन ये मैं बात करूंगा, इससे पहले ये जान लीजिए कि इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है इस दुनिया में कि जिससे लोग काम कर सके। लोगों से काम करवाने का केवल एक ही तरीका है, और वो है उनके अंदर उस काम को करने की इच्छा पैदा करना। इसके अलावा इस दुनिया में, ये लिख लीजिए, दिमाग में फीड कर लीजिए कि इसके अलावा कोई दूसरा तरीका है ही नहीं। आप किसी के सर पे बंदूक रखकर उसको मजबूर तो कर सकते हो कि वो घड़ी में चाबी भर दे। आप किसी बच्चे की पिटाई करके उसको मजबूर तो कर सकते हो कि वो काम को कर ले, लेकिन ये कोई बेहतर तरीका नहीं है। इस तरह के तरीकों के बहुत ही गंभीर परिणाम आते हैं। इस तरह के तरीके कभी भी सफल नहीं होते हैं। तो क्या है वो तरीका, कैसे वो इच्छा पैदा करें? तो मेरा आपसे प्रश्न है कि आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? देखिए, जो आप चाहते हैं वही आपको देना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बारीकी से समझना होगा कि आपको लोगों को वही देना है जो आप चाहते हैं, तो लोग काम करेंगे। तो अब बात आती है कि आप क्या चाहते हैं। जो आप चाहते हैं वही पूरी दुनिया चाहती है। एक बहुत बड़े चिंतक रहे हैं सिगमंड फ्रायड ने कहा है कि इंसान के जीवन की जो सबसे ज्वलंत जो इच्छा होती है, इंसान के जीवन की जो सबसे, मानव प्रकृति की जो सबसे गहन आकांक्षा होती है, सबसे गहरी जो इच्छा होती है, वो है महत्वपूर्ण बनने की आकांक्षा। महत्वपूर्ण बनने की आकांक्षा। इंसान के जीवन में बहुत सारी चीजें महत्वपूर्ण हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो इंसान को चाहिए। स्वास्थ्य चाहिए, पैसा चाहिए, भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, कार चाहिए, बच्चे चाहिए, घूमना फिरना चाहिए। लेकिन इन सब में एक और भूख होती है इंसान की, वो है महत्वपूर्ण बनने की आकांक्षा, सराहे जाने की आकांक्षा। जिस तरह से भूख लगती है इंसान को, खाना चाहिए,
हवा चाहिए जीने के लिए, पीने के लिए पानी चाहिए, ठीक उतनी ही तीव्रता से हर इंसान की एक और इच्छा होती है, वो है सराहे जाने की इच्छा, महत्वपूर्ण दिखने की इच्छा। इसको महान कवि मुंशी प्रेमचंद जी, जो महान लेखक रहे हैं, उन्होंने इस शब्दों में कहा है कि हर व्यक्ति चाहता है, हर व्यक्ति के जीवन की एक बहुत ज्वलंत इच्छा होती है कि उसके मरने के बाद उसका नाम सफ़ेद पट्टी पर काले अक्षरों से लिखा जाए और लोग उसको पढ़ें। ये एक व्यक्ति के जिस तरह से भूख लगती है, खाना चाहिए, पानी की प्यास लगती है, इसी तरह से ये इच्छा भी हर व्यक्ति के अंदर होती है, इसकी भी भूख लगती है। हम देखिए, अगर हमारे पूर्वजों में, हम पुरानी सभ्यताओं की बात करें, हमारे पूर्वजों में अगर ये सराहे जाने की लालसा ना होती तो क्या सभ्यताएं जन्म लेती? क्या ये समाज बनता? क्या इस समाज का विकास होता? नहीं होता। सारी की सारी चीज़ें इसी आकांक्षा के तरफ इर्द गिर्द घूमती है। हम सराहे जाने की लालसा में ही लेटेस्ट ट्रेंड के कपड़े पहनते हैं, हम सराहे जाने की लालसा में ही अपने बच्चों के बारे में बात करते हैं कि मेरा बच्चा बहुत होशियार है, हम अपनी गाड़ियों का प्रदर्शन करते हैं। सबके पीछे एक ही वजह है, सराहे जाने की इच्छा। ये बहुत ज्वलंत है, बहुत प्रबल है, और इस इच्छा के लिए काफ़ी लोग तो गलत रास्ते भी अपना लेते हैं। कुछ लोग सराहे जाने की इच्छा की वजह से क्राइम तक कर बैठते हैं कि लोग प्रशंसा करेंगे, उनके बारे में बातें करेंगे। एक बार एक स्टोरी मैं आपको बताता हूँ कि एक व्यक्ति जो था, एक यंगस्टर, उसने कोई क्राइम किया। महत्वपूर्ण दिखने की जो लालसा है, आप समझ पाएंगे कि कितनी ज्वलंत होती है। उसने कोई क्राइम किया और जब वो जेल में गया तो जेल में जाते ही सबसे पहले अगले ही दिन उसने न्यूज़पेपर की मांग की। वह देखना चाहता था कि क्या उसका नाम हेडलाइंस में आया है कि नहीं आया है। वो बहुत खुश होता था इस बात से, जब भी वो क्राइम करता वो इस बात से खुश होता कि लोग उसके नाम को पढ़ेंगे। ये इच्छा इतनी ज़्यादा प्रबल होती है कि इसके लिए लोग जान तक दे देते हैं, यहाँ तक कि लोग पागल तक हो जाते हैं। लोग बीमार तक होने का बहाना करते हैं कि मैं बीमार, कोई लोग बीमार नहीं होते लेकिन बीमारी का बहाना करते हैं कि इस वजह से लोग कम से कम उन्हें पूछेंगे, उनकी सराहना करेंगे। मैं कुछ चीज़ें आपको पढ़कर सुनना चाहता हूँ। ये जो हमारा टॉपिक है ये शायद आज ख़त्म नहीं होने वाला, इसके ऊपर मैं 2-3 दिन लगातार चाहता हूँ, हो सकता है 1 हफ्ते तक मैं बात करना चाहूँ, क्योंकि ये फार्मूला अगर हमें मिल गया तो हम सबसे बड़ी चाबी पालेंगे इस बिजनेस की। देखिए, रॉकफेलर के बारे में एक स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ। रॉकफेलर बहुत अमीर आदमी थे। उसने चीन के एक शहर में करोड़ों डॉलर लगाकर एक हॉस्पिटल खुलवा दिया, दान दे दिया, जबकि उसको ये मालूम ही नहीं था कि वहाँ पे कौन लोग इलाज करवाएंगे। वो किसी भी व्यक्ति को नहीं जानता था जिसका वहाँ इलाज होता, लेकिन करोड़ों डॉलर किस लिए दे दिए? ताकि लोग उसको सराहें। सराहना के लिए कुछ भी लोग करने को तैयार होते हैं। सराहना के ऊपर आगे मैं आपको बताता हूँ, एक और स्टोरी बताता हूँ कि कई विशेषज्ञों का मानना है कि महत्वपूर्ण होने का एहसास ही लोगों को पागल हो जाने के लिए भी प्रेरित करता है। आप गौर करें, महत्वपूर्ण होने का एहसास ही लोगों को पागल हो जाने के लिए प्रेरित करता है। जो लोग पागल हो जाते हैं वो अपने स्वप्न लोक में अपने आप को महत्वपूर्ण बना लेते हैं। वे खुद को बहुत महत्व देते हैं। जो उन्हें असली दुनिया में नहीं मिल पाता वो नकली दुनिया में, उस पागलपन की दुनिया में उस चीज़ को ढूंढते हैं। अमेरिका के अंदर ऐसी बीमारी से पीड़ित बहुत ज़्यादा लोग हैं। सराहे जाने की लालसा की वजह से लोग इतने ज़्यादा मतलब पागल तक हो जाते हैं कि यहाँ दुनिया में तो कोई मुझे सराहना देता नहीं है, तो वो इसके लिए इतना ज़्यादा सोचते हैं, दिमाग खराब हो जाता है, पागलपन की स्थिति में पहुँच जाते हैं। एक पागलपन के बारे में एक बहुत बड़े डॉक्टर से जब पूछा गया कि जो पागल लोग होते हैं उनके दिमाग में और सामान्य व्यक्ति के दिमाग में क्या कोई फ़र्क होता है, तो पोस्टमार्टम से ये पता लगा, वैज्ञानिकों ने पता लगाया, डॉक्टर्स ने पता लगाया कि जो दिमाग पागल लोगों के पास होता है वही दिमाग सामान्य व्यक्ति के पास होता है। उतने ही स्वस्थ दिमाग उनके पास होता है जितना स्वस्थ एक आम आदमी के पास होता है। कोई फर्क नहीं होता। सिर्फ जो है ना, लोगों की सराहे जाने की जो लालसा है वो काफ़ी लोगों को पागल कर देती है। एक स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। एक महिला है जो जब
जवान हुई तो उसकी शादी हुई, उसके सपने थे कि उसके बच्चे होंगे, उसका पति उससे प्यार करेगा, उसको बहुत जगहों पे घुमाने लेके जाएगा, लेकिन शादी के बाद ऐसा नहीं हुआ, उसका उलट हुआ। उसका पति उससे मारपीट करता था, घर में उसको ढंग से नहीं रखा जाता था, और इस तरह करते करते उसको कोई बच्चा भी पैदा नहीं हुआ। इन परिस्थितियों में वो महिला पागल हो गई, उसको मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, और जब वहां पागलों के वार्ड में उसको रखा जाता तो वो हर रोज सुबह उठ के ये कहती कि मैंने आज एक बच्चे को जन्म दिया है, और बहुत खुश होती, उसकी खुशियां देखने लायक थी। वो नाचती गाती और सारी चीजें जैसे एक बच्चा होने पर खुशी मनाते हैं। तो कितनी बड़ी ज्वलंत इच्छा होती है लोगों के अंदर। वो क्यों बच्चे पैदा करना चाहती थी? ताकि लोग उसको सराहें, वो भी जीवन जीना चाहती थी। वो भी एक लालसा, एक भूख होती है कि लोग मेरे बच्चों की सराहना करें, मेरी सराहना करें। ये इंसान को पागल तक कर देता है। इस बारे में जो उसका डॉक्टर था उससे बात की गई, उस डॉक्टर ने कहा कि मैं उसका पागलपन, डॉक्टर क्या कहता है? डॉक्टर कहता है कि अगर मैं उसका पागलपन दूर करके एक बार फिर से उसके सोचने समझने की शक्ति को लौटा सकता तो भी शायद मैं ऐसा नहीं करता, क्योंकि आज वह जितनी खुश है वह इससे पहले कभी इतनी खुश नहीं रही। इससे पहले वो इतनी खुश रही ही नहीं। लोग महत्व की भावना के इतने भूखे हैं कि वे इसके लिए सचमुच पागल भी हो सकते हैं। तो सर जरा सोचिए कि आप और मैं अपने आसपास के लोगों को सच्ची प्रशंसा देकर क्या नहीं करवा सकते? कितना बड़ा चमत्कार हम नहीं कर सकते? लोग प्रशंसा के इतने ज्यादा भूखे होते हैं कि उसके लिए पागल भी हो सकते हैं। एक चार्ल्स श्वाब और एंड्रयू कार्नेगी का एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। एंड्रयू कार्नेगी ने चार्ल्स श्वाब को अपनी स्टील इंडस्ट्री की कंपनी में रखा था नौकरी पर, और ये बहुत पुरानी बात है। उन दिनों चार्ल्स श्वाब एंड्रयू कार्नेगी को $10 लाख प्रति सालाना उसको तनख्वाह देते थे। तो क्या इसका मतलब ये था कि जो एंड्रयू कार्नेगी जी थे वो स्टील इंडस्ट्री के बहुत बड़े माहिर थे? क्या बहुत बड़े वैज्ञानिक थे? क्या उनसे ऊपर किसी को नॉलेज नहीं थी उस इंडस्ट्री के बारे में? ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। कार्नेगी से बहुत ज्यादा बुद्धिमान लोग उस वक्त मौजूद थे जो स्टील की इंडस्ट्री के बारे में उससे ज्यादा बेहतर जानते थे, उससे ज्यादा नॉलेज रखते थे, उससे ज्यादा दिमाग रखते थे। लेकिन कार्नेगी को इतनी बड़ी तनख्वाह पर, $10 लाख की तनख्वाह पर चार्ल्स श्वाब ने क्यों रखा? क्योंकि कार्नेगी के अंदर लोगों के साथ व्यवहार करने की बहुत ही अचूक कला थी, बहुत ही जबरदस्त कला थी। और उन्होंने जो है ना, श्वाब ने एक बार कहा, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण, आप इनको थोड़ा गौर से सुनिएगा, कि श्वाब जो क्या कहते थे कि मैं मानता हूं कि मेरे जीवन की जो सबसे बड़ी पूंजी है वो है अपने कर्मचारियों का उत्साह बढ़ाने की कला, और मैं सराहना और प्रोत्साहन के द्वारा लोगों से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करवा लेता हूं। सराहना और प्रोत्साहन के द्वारा लोगों से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करवा लेता हूं। कोई भी बात किसी व्यक्ति की महत्वाकांक्षाओं को इतनी बुरी तरह से नहीं कुचलती जितनी कि सुपीरियर्स की आलोचना। मैं कभी किसी की आलोचना नहीं करता, मैं प्रोत्साहन देने में विश्वास करता हूं ताकि व्यक्ति काम करने के लिए प्रेरित हो। इसलिए मैं तारीफ करने को तत्पर रहता हूं और गलती निकालने में कंजूसी बरतता हूं। अगर मुझे कोई बात पसंद आती है तो मैं दिल खोल कर तारीफ करता हूं, मुक्त कंठ से सराहना करता हूं। दोबारा से हम पढ़ते हैं। श्वाब ने कहा कि मैं मानता हूं कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी अपने कर्मचारियों का उत्साह बढ़ाने की कला है, और मैं सराहना और प्रोत्साहन के द्वारा लोगों से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करवा लेता हूं। कोई भी बात किसी व्यक्ति की महत्वाकांक्षाओं को इतनी बुरी तरह से नहीं कुचलती जितनी कि सुपीरियर्स की आलोचना, अपलाइन की आलोचना। समझे इस बात को। मैं कभी किसी की आलोचना नहीं करता, मैं प्रोत्साहन देने में विश्वास करता हूं ताकि व्यक्ति काम करने के लिए प्रेरित हो। इसलिए मैं तारीफ करने के लिए तत्पर रहता हूं, तैयार रहता हूं कि कोई मौका मिले और मैं तारीफ करूं। मैं गलती निकालने में कंजूसी बरतता हूं।
कंजूसी बरतता हूँ। अगर मुझे कोई बात पसंद नहीं आती तो मैं दिल खोल कर तारीफ करता हूँ और मुक्त कंठ से सराहना करता हूँ। तो क्या लोग ऐसा करते हैं? क्या हम ऐसा करते हैं? चलिए जानते हैं। सामान्य लोग क्या करते हैं? ठीक इसका उल्टा, बिल्कुल इसका उल्टा। अगर उन्हें कोई बात पसंद नहीं आती तो वे अपने कर्मचारियों पर भड़ास निकाल देते हैं। हमें कोई बात पसंद नहीं आती, हम अपनी डाउनलाइन पर भड़ास निकाल देते हैं। अगर हमें कोई बात पसंद आती है तो हम कुछ भी नहीं करते हैं, कोई तारीफ नहीं करते हैं। एक पुरानी कहावत है कि मैंने एक बार गलत काम किया जिसके बारे में मुझे हमेशा सुनना पड़ा, लेकिन मैंने 2 बार अच्छा काम किया परंतु उसके बारे में मैंने कभी नहीं सुना। बहुत कमाल की बात है सर। हम अक्सर ये गलती कर बैठते हैं कि रिमांड लेना शुरू कर देते हैं अपनी टीम का। हमारी जो डाउनलाइन है उसको सिखाते हैं, समझाते हैं, ऐसे करो वैसे करो, लिस्ट बनाओ, प्लान दिखाओ, ये करो, नहीं तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। थ्रेट भी देते हैं समटाइम, ये थ्रेट है, नहीं तो जिंदगी नहीं बदलेगी, नहीं तो फेल हो जाओगे, नहीं तो रॉयल्टी नहीं आएगी, नहीं तो ऐसा नहीं होगा, तुम्हें काम करना चाहिए, तुम ये करो। तुमने प्लान दिखाए कि नहीं दिखाए, कितने दिखाए, क्यों नहीं दिखाए, लिस्ट क्यों नहीं बनाई। माय गुडनेस, बहुत गलत रास्ते पे हैं, बहुत गलत तरीका है। मैं फिर से वही बात दोबारा से शुरू करता हूं कि इस दुनिया में सिर्फ एक ही तरीका है जिससे आप किसी से कोई काम करवा सकते हैं, और वो है उस व्यक्ति में काम करने की इच्छा पैदा करना। काम करने की इच्छा पैदा करना, याद रखें, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है, कोई दूसरा तरीका नहीं है। आप बंदूक कनपटी पे रख के उससे घड़ी में चाबी भरवा सकते हो, बच्चे की पिटाई करके उससे काम करवा सकते हो, लेकिन इन तरीकों के जो परिणाम है ना वो बहुत गंभीर होते हैं। ये तरीके बहुत गलत परिणाम देते हैं, ये कभी भी अच्छा परिणाम नहीं देते। हमें क्या करना है? हमें लोगों को वह देना है जो आप चाहते हैं, हमें लोगों को वो देना है जो आप चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं? आपके जीवन की, हमारे जीवन की जो सबसे बड़ी इच्छा है वो है सराहे जाने की इच्छा, सराहे जाने की लालसा, महत्वपूर्ण दिखने की लालसा। हम अक्सर यही गलती कर बैठते हैं कि हम लोगों की सराहना नहीं करते। सराहना ठीक वैसे ही है जैसे कि एक इंसान को भूख लगती है, प्यास लगती है, कपड़े चाहिए, घर चाहिए, बच्चे चाहिए। इतनी ही ज्यादा प्रबल जो इच्छा है उस व्यक्ति में सराहे जाने की भी इच्छा होती है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं उसी टॉपिक को क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। ये समझ में नहीं आया तो फिर जिंदगी समझ में नहीं आएगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है इस टॉपिक पे बात करना और मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति जो है कामयाब हो। भूख लगती है, प्यास लगती है, भोजन की जरूरत होती है, बच्चों की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह से सराहे जाने की भी भूख लगती है। ये भूख, भोजन, ये वो सारी चीजें, उसकी आकांक्षाएं आम आदमी की पूरी हो जाती हैं कहीं ना कहीं, कम या ज्यादा, लेकिन ये जो भूख है ये कभी शांत होती ही नहीं, इसको भोजन मिलता ही नहीं। इसलिए लोग अक्सर चिड़चिड़े होते हैं, इसलिए लोग अक्सर काम नहीं करते हैं, इसलिए लोग अक्सर सिर्फ और सिर्फ मजबूरी में काम करते हैं, इच्छा से कभी काम नहीं करते। अगर हम उनकी ये भूख पूरी कर पाते हैं, अगर उनका ये भोजन हम उनको दे पाते हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स, आप वो करवा सकते हैं जो आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। और कमाल की बात है कि ये भूख हमेशा हमेशा मौजूद रहती है, ये कभी कभी खत्म होती ही नहीं है। इंसान जो है ना, मरने के बाद भी ये चाहता है कि लोग उसको सराहें। मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा है कि इंसान के जीवन की जो सबसे बड़ी अभिलाषा है वो है कि उसका नाम सफेद पट्टी पर काले अक्षरों से लिखा जाए और लोग उसको पढ़ें। कितनी जबरदस्त है ये, कितनी जबरदस्त बात कही है।
लोग मरने के बाद भी भूखे होते हैं कि मुझे लोग सराहें। अगर ऐसा नहीं होता तो ये सभ्यता का विकास क्यों होता? क्यों लोग स्मारक बनवाते? क्यों लोग लाल किला, ताजमहल और न जाने क्या क्या बनवा के चले जाते? क्यों लोग बड़े बड़े हॉस्पिटल बनवाते? ये जो भूख है इसको हमें ढूंढना होगा और इसके लिए हमें काम करना होगा। लोग सहानुभूति के लिए कुछ भी काम करने को तैयार हो जाते हैं, क्राइम तक करते हैं, और लोग जो है गलत काम करके भी खुश होते हैं कि लोग अब उनको महत्वपूर्ण मानेंगे, उनको पढ़ेंगे, उनको सुनेंगे। लोग इसके लिए पागल भी हो जाते हैं, लेकिन हम लोग इसका उल्टा करते हैं। हम लोग इसका उल्टा करते हैं। हम किसी भी व्यक्ति की महत्वाकांक्षाओं को कुचल देते हैं, आलोचनाएं करते हैं, आलोचनाएं करके एक व्यक्ति का शमन, दमन और न जाने क्या क्या कर देते हैं। प्रोत्साहन तो कभी देते ही नहीं है, बहुत कम प्रोत्साहन देते हैं। कभी कोई आदमी एक अच्छा काम कर देता है तो उसकी प्रशंसा शायद कभी कभी हम करते हैं। हमें लगता है कि ये तो इसको करना ही चाहिए था, ये तो करेगा। लेकिन जो नहीं किया, क्यों ना मैं उसके बारे में बात करूं। हम अक्सर यही करते हैं कि जो नहीं किया ना उसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस रहता है। हम उसी के पीछे पड़े रहते हैं कि लिस्ट क्यों नहीं बनाई, अभी तुमने आज प्लान क्यों नहीं दिखाया, आज कोई प्रोडक्ट सेल क्यों नहीं किया। आपको करना चाहिए। जो किया है उसके लिए तारीफ इतनी सी, और जो नहीं किया है उसके लिए इतना सारा दोषारोपण। और लोग इसलिए पीछे हट जाते हैं, हमसे पीछा छुड़ाते हैं कि मैं नहीं करता, क्योंकि जो चीज उसे दुनिया में नहीं मिल रही थी वो यहां भी नहीं मिल रही है, वो यहां भी नहीं मिल रही है तो वो नहीं करने वाला है। लेकिन यदि मेरे दोस्तों हम उसको वो चीज दे पाए जो दुनिया में नहीं मिल रही है और केवल आपके पास मिल रही है, केवल आपके पास अगर वो चीज मिल रही है, माइंड माय वर्ड्स, एक ऐसी चीज, एक ऐसी भूख जो उसे दुनिया में नहीं मिल रही है, दुनिया में उसे कोई नहीं सराहता है। कभी उसकी पत्नी ने उसको नहीं कहा कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो। आपने कहा है कभी अपनी पत्नी को कि तुम बहुत अच्छी हो? कब कहा था? कितने साल हो गए इस बात को कहे? लोग सालों तक तारीफ नहीं करते एक दूसरे की। तो ये भूख लगती है, हर आदमी को भूख लगती है। थोड़ा सा इस बात पे गौर करें। मैं फिर से रिपीट करता हूं, हर व्यक्ति को खाना खाने की भूख होती है, कपड़े पहनने को चाहिए, हवा चाहिए, पानी चाहिए, मकान चाहिए। ये जरूरी चीजें हैं कि नहीं है? रोटी, कपड़ा और मकान, हम इसको कह सकते हैं। ये तीन चीजें जीवन की जरूरत है कि नहीं है? मौलिक जरूरत है। ठीक इसी तरह से एक और मौलिक जरूरत है जिसका नाम है सराहे जाने की लालसा। और ये मौलिक जरूरत, ये भूख हर इंसान को हर रोज लगती है, हर रोज लगती है। ये भूख कभी शांत होती ही नहीं है। जिस तरह पेट की आग कभी शांत होती ही नहीं है, ये सराहे जाने की लालसा कभी शांत होती ही नहीं है। और इस भूख की संतुष्टि, इसको भोजन पूरी दुनिया में कोई नहीं देता, कोई भी नहीं देता। ये भोजन कहीं किसी रेस्टोरेंट में, कहीं किसी घर में, कहीं नहीं मिलता। आदमी ये भूख, इस चीज का भूखा वो बाहर ढूंढता है, वो बाहर कोई काम करता है, कोई स्मारक बनवाता है ताकि लोग उसकी तारीफ करें, वो कोई हॉस्पिटल खोलता है कि लोग उसको सराहेंगे, वो कोई दान देता है कि लोग उसको सराहेंगे। अभी आपने फेसबुक पे देखा, जब कोरोना वायरस था उस टाइम लोग ऐसे टेढ़ा टेढ़ा मुंह करके सेल्फी खिंचवा के और उस पे डालते हैं, खर्चा करते हैं। किस लिए? अपने सराहे जाने की जो भूख है उसको शांत करने के लिए। और माय डियर फ्रेंड्स, ये गलत बात नहीं है, ये है, ये मानव का स्वभाव है। और इस भूख को दुनिया शांत नहीं कर पाती। अगर आप ये तरीका सीख जाएंगे, अगर आप उस सराहना को देना सीख जाएंगे, मैं कहता हूं एक व्यक्ति जिंदगी भर आपको छोड़ के नहीं जाएगा। हम कहते हैं कि लोग काम नहीं करते। मैं कहता हूं यदि हमने इस तरीके से लोगों को सराहना देना शुरू कर दिया तो लोग, अगर आप कहेंगे कि कुएं में कूद जाओ, कुएं में कूद जाएंगे। डायमंड क्लब, अपनी दुकान, ये चीजें तो छोड़ दीजिए, ये बहुत छोटी चीजें हैं। आप जो कहेंगे वो करेंगे।
लेकिन उनकी भूख शांत होनी चाहिए आपके पास। होता क्या है, उनकी भूख हम शांत नहीं करते। एक आदमी भूखा है, एक बच्चा भूखा है और उसको 4 रैप्टे और मार दिए, हाँ? वो और बिलबिलाएगा, वो और तड़फेगा, और ज्यादा गुस्सा होगा, तो क्या काम बन जाएगा? नहीं बनेगा। हम जिंदगी में जब भी आपकी डाउनलाइन कोई अच्छा काम करती है उसकी सराहना करें, दिल खोल कर तारीफ करें, लेकिन झूठी तारीफ नहीं करनी है। मैं आगे बात करूंगा इन चैप्टर्स में, इस बारे में हम ये मीटिंग कंटिन्यू रखेंगे। मुझे इस टॉपिक पे अगर 1 महीना लगाना पड़ जाए तो मैं महीना लगाने को तैयार हूँ, क्योंकि ये वो गुण होगा हमारे अंदर, हम विकसित करेंगे इस गुण को जो हमें और आपको, नॉट हमें, आपको डायमंड तक लेके जाएगा। अदरवाइज बहुत सी ज्वाइनिंग्स आएंगी, चली जाएंगी, छोड़ के चली जाएंगी, बहुत से लीडर्स आएंगे, बहुत से टीम बनेंगी और बहुत से लोग इस कंटेंट की कमी की वजह से, सराहना का कंटेंट, उन्हें जो भूख चाहिए थी, भूख लगती है, वो यहाँ भी भूख पूरी नहीं हो रही, बल्कि यहाँ भी उल्टा हो जाता है। हम उनको डांटते रहते हैं, उनको धमकाते रहते हैं, उनको प्रेशराइज करते रहते हैं और उनके अंदर कभी भी काम करने की इच्छा पैदा ही नहीं कर पाते। इच्छा पैदा करनी होगी और इच्छा पैदा होगी जब सराहे जाएंगे, जब उनके महत्व को हम, महत्व होने का भाव उनको दिखाएंगे कि वो भी महत्व हैं, उनका भी बहुत बड़ा महत्व है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज के लिए, आज बातचीत लंबी होती जा रही है, माफ़ी चाहूँगा। मैं कल फिर इसी विषय के ऊपर लौट के आऊँगा। धन्यवाद, शुक्रिया, जय आरसी।